से आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों आज का एपिसोड फ़ोन पर अम्मू के साथ शुरू होता है, जिसमें इच्छा ने वंश को फ़ोन देने के लिए कहा ताकि वह उससे बात कर सके और पुष्टि प्राप्त कर सके कि सब कुछ ठीक है। इच्छा अब दुविधा में है क्योंकि उसे यकीन नहीं है कि वंश अम्मू से बात करना चाहेगा या नहीं, लेकिन वंश खुद इच्छा के हाथ से फ़ोन लेता है और अम्मू से काफ़ी अच्छे तरीके से बात करता है और वहाँ कितनी मासूम है। वंश यहाँ सब सुनता है और इच्छा को देखता है। अंत में अम्मू वंश से पूछती है कि यदि संभव हो तो एक दिन वहाँ इच्छा के साथ उनके घर आ जाए, जिस पर वंश अपना सिर हिलाता है और फ़ोन रखता है। बाद में वो दोनों घर निकल जाते हैं। वंश इच्छा अंत में घर पहुंचते हैं जब माई उनसे पूछती है कि वे इतनी देर से कैसे आए, जब वे आज जोगी ठाकुर के घर भी नहीं गए। जिस पर इच्छा ने माई को बताया कि वंश कुछ समय के लिए मंदिर में रहना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने आने की योजना को रद्द कर दिया ठाकुर के घर। माई फिर वंश और इच्छा दोनों को रात के खाने के लिए आने के लिए कहती है। जब वह इच्छा माई से कहती है कि वहाँ भूखी नहीं है क्योंकि वहाँ उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है और सिर दर्द हो रहा है, इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन वह वंश के लिए रात के खाने की व्यवस्था करेगी। माई सोचती है कि बाहर के गर्म मौसम के कारण उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह इच्छा को थोड़ा आराम करने के लिए कहती। इच्छा तब अंदर जाती है और जबकि वंश अभी भी माई और इच्छा दोनों को भ्रमित रूप से देख रहा है। इच्छा को रोते हुए गलियारे पर चलते हुए और मंदिर में जो कुछ हुआ है उसे याद करते हुए दिखाया गया है। तब वह आंखों में आंसू लिए फर्श पर बैठ जाती है जब उसे वंश को संवाद याद आता है जहां उसने कबूल किया था कि वह अपने अतीत के बारे में कितना असुरक्षित है। तभी वीर वहां आता है और इच्छा को फर्श पर बैठा देखता है और वीर इच्छा से बात करने की कोशिश करता है। जब इच्छा उसे वहां से जाने के लिए कहती है नहीं तो वंश उन्हें फिर से देख सकता है और कुछ और निष्कर्ष निकाल सकता है। ईश्वर इच्छा को बताता है कि जो क्या हुआ अगर वंश हमें एक साथ देखता है, आखिर कब तक हम एक ही घर में यहाँ लुका छिपी का खेल खेलते रहेंगे। जब हम दोनों जानते हैं कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है तो हम क्यों एक दूसरे से दूर रहना चाहिए और एक कैजुअल चैट भी नहीं कर सकते। यहाँ सुनकर इच्छा वीर से कहती है कि अगर वंश की भलाई हम दोनों को एक दूसरे से दूर रखना है तो फिर वहाँ ऐसा करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसके लिए वंश की खुशी से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो वीर इच्छा से कहता है कि यह संभव नहीं है क्योंकि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, हम सब एक ही डाइनिंग टेबल में एक साथ खाना खाते हैं, इसलिए दिन ब दिन हम सभी इस तरह से अजनबियों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। भैया को यह समझने की ज़रूरत है कि हम दोनों जीवन में आगे बढ़े हैं। भैया की वजह से मैंने सब कुछ किया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ भैया के लिए तपस्या के सभी नकली नाटकों को सहन कर रहा हूँ। मैंने भी तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन अब मुझे डर है कि मैं इस गलतफहमी के कारण अपने भाई को भी ना खो दूँ। यह सुनकर इच्छा फिर से असभ्य तरीके से वीर से कहती है कि मैं आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप अपने भाई के बारे में यहाँ कह रहे हैं, जब मुझे लगा कि आप अपने भाई को सबसे अच्छे से जानते हैं। आपको कम से कम कि वंश अभी भी एक छोटा अपरिपक्व बच्चा है जिसे प्यार, देखभाल और धैर्य की आवश्यकता है। तो फिर वीर इच्छा से कहता है कि यहाँ तक कि मैं भी अपने भाई की परवाह करता हूँ और इतने वर्षों में धैर्य दिखाता हूँ, लेकिन अब मुझे डर है कि मेरी वही देखभाल और बलिदान भैया की स्थिति को और भी खराब कर सकता है। लेकिन इच्छा जवाब देती है कि यहाँ एक पुरुष और महिला की सोच के बीच का अंतर है। आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धैर्य के अलावा हम वंश को उसके खोल से बाहर आने के लिए बहुत सारा प्यार और समय देंगे। यहाँ मत भूलो कि इतने साल उनका जीवन अंधकार में बीता। उन्होंने जीवन में कभी खुशी का स्वाद नहीं चखा और इसलिए उनके मन में जो भ्रम चल रहा है वहाँ सब स्वाभाविक है। इसका एकमात्र समाधान बिना शर्त प्यार देना है। वंश इच्छा और वीर की बातें चुपचाप सुन लेता है। वंश फिर अपने कमरे में आता है और गहरी सोच मोड में चला जाता है। इच्छा उसके पीछे आती है और उसे बताती है कि उसकी दवा लेने के बाद वे दोनों कुछ ड्राइंग करेंगे। जब तक वहाँ सो नहीं जाता तब तक टीवी
देखेंगे। इच्छा के उन मीठे वचनों को सुनकर उन्हें मंदिरों में जो कुछ भी किया उसके लिए थोड़ा शर्म आती है और साथ ही उनके भाव बताते हैं कि वह यह भी सोच रहे हैं कि इच्छा में कितना धैर्य है। तो इस बार वंश शुरू होता है और उसे प्यार से जवाब देता है। वो इच्छा और वंश को अपने कमरे में एक साथ टीवी देखते हुए दिखाया गया है। जब इच्छा टीवी देखते समय अपनी थकान के कारण सो जाती है, वंश को यहाँ पता चलता है और उसे इस बात का बुरा लगता है कि उसकी वजह से ये वहाँ यहाँ सब कर रही है। इतना इसके बाद वंश उसको उठाकर सुला देता है। तो दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो